हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी, डिलिशियस और रिच रेसिपी लेकर आई हूँ। ये हैं हमारी ओट मग ब्राउनी रेसिपी। तो ये टेम्पटिंग है, यमी है। एज आई सेड, इट्स रिच इन चॉकलेट, बट एट द सेम टाइम ये काफ़ी न्यूट्रिशियस भी है। इट्स ईजी टू मेक और गिल्ट फ्री है ये, बिकॉज़ ये बनी है कुछ बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसमें रिफाइंड शुगर नहीं है, हमने इसमें बटर का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप में से जिन लोगों को शुगर की या चॉकलेट की क्रेविंग होती है, वो कई बार अपनी इस क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के बाद काफ़ी गिल्टी फील करते हैं और उन्हें लगता है कि उनके हेल्थ और फिटनेस की जो जर्नी है वो इससे हैम्पर होगी। लेकिन आज की जो रेसिपी है वो एक बहुत ही अच्छी, मैं कहूँगी एक तरह का वरदान होने वाली है उन लोगों के लिए, बिकॉज़ ये हेल्दी है। इसका टेक्सचर जो है वो आपकी नॉर्मल वाली ब्राउनी से भी बेटर है, टेस्ट बिल्कुल वही है एंड इट्स हेल्दी ऑन टॉप ऑफ इट। तो इसे बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको चाहिए वो है मेजरिंग स्पून। तो मोस्टली जो मेजरमेंट है वो हम टेबल स्पून के हिसाब से करेंगे और मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि टेक्सचर और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर 4 टेबल स्पून क्विक ओट्स। हमने यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार लिया है जिसके अंदर हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर रहे हैं। तो जैगरी पाउडर 1.5 टेबल स्पून हम लेंगे। अनस्वीटेंड कोको पाउडर है जो हम 2 टेबल स्पून लेंगे फॉर दैट रिच चॉकलेटी फ्लेवर। इसके अलावा बेकिंग पाउडर जो है वो 1/8 टीस्पून। पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर हम ले रहे हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार ग्राइंड कर देंगे और इनका एक स्मूथ पाउडर बना लेंगे। सो क्विक ओट्स जो होते हैं दे नीड रियली लेस टाइम। 2 मिनट चाहिए होता है उन्हें कुक करने के लिए, और ये रेसिपी में क्योंकि हम उसका पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो और जल्दी ये कुक हो जाएगा। आम तौर पर जब हम मैदे का इस्तेमाल करते हैं इस तरह की मग की ब्राउनी बनाने के लिए तो उसमें कच्चापन थोड़ा सा रहता है, लेकिन आप बेफिक्र होकर अगर ओट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे खाइए क्योंकि बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं रहेगा, पूरी तरह से कुक हो जाएगा। अब एक बोल के अंदर मैं अपने वेट इंग्रेडिएंट्स को ऐड करूँगी। तो 1 टेबल स्पून मैंने पीनट बटर लिया है। पीनट बटर यहाँ पर मैं बटर को रिप्लेस कर रही हूँ। नंबर 1, इसके अंदर हेल्दी फैट होता है। नंबर 2, ये फैट के साथ साथ प्रोटीन को भी ऐड करेगा। ये क्रंची पीनट बटर है तो हमारी ब्राउनी को हल्का हल्का क्रंच भी देगा, जो इसके अंदर पीसेस होते हैं स्मॉल पीनट्स के। तो 100% जो प्योर पीनट बटर है वो आप इस्तेमाल करें। कई लोगों ने मुझसे पूछा था जब मैंने पिछली बार कपकेक की रेसिपी शेयर की थी पीनट बटर का सब्स्टिट्यूट, तो आप कोई और नट बटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना है तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन जो कोकोनट ऑयल होता है वो इसके अंदर इस्तेमाल करें। वैसे आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एज आई सेड क्योंकि हम अवॉइड करना चाहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें सिर्फ फैट हो और बाकी न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम, दैट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट बट स्टिल प्रोटीन नहीं होता उसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर पीनट बटर और डार्क चॉकलेट चिप्स जो हैं ऐड कर लिए हैं बोल के अंदर। मैं इन्हें माइक्रोवेव में 30 सेकंड के इंटरवल्स पे हल्का सा गरम करूँगी ताकि हमारा पीनट बटर और ये जो चॉकलेट चिप है, डार्क चॉको चिप्स, वो मेल्ट हो जाए। अब बारी आती है इसमें मिल्क को ऐड करने की। तो मैं यहाँ पर डेयरी मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ 5 टेबल स्पून। और अगर आप चाहें, अगर आप डेयरी नहीं इस्तेमाल करते हैं तो आप कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि कोकोनट मिल्क का अच्छा और रिच फ्लेवर आता है ब्राउनी के अंदर। सो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है और इसे मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से अपने पीनट बटर और डार्क चॉकलेट चिप्स के अंदर। नाउ इट्स टाइम टू मिक्स द ड्राई एंड द वेट इंग्रेडिएंट्स। तो धीरे धीरे करके मैं अपना जो वेट मिक्सचर है उसके अंदर ऐड कर रही हूँ हमारे ओट्स के मिक्सचर को, जिसमें कोको पाउडर और जैगरी भी है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और देखिए ऑलरेडी ये कितना रिच और कितना टेम्पटिंग लग रहा है।
नाउ इट्स टाइम टू ऐड सम, अगर आपको इसके अंदर कुछ गार्निश ऐड करना है या फिर क्रंच के लिए कुछ और ऐड करना है, सो आई एम एडिंग सम 5 to 6 मैंने कैशू नट्स लिए हैं जिसे मैं चॉप करके ऐड कर रही हूँ। वैसे ब्राउनी के अंदर वॉलनट्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, अगर आपके पास है तो आप उसे छोटा छोटा चॉप करके ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास रोस्टेड पीनट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, आमंड्स ऐड कर सकते हैं, कोई और सीड्स ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने थोड़े और डार्क चॉकलेट चिप्स ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। मेक श्योर टू गिव इट ऑल अ नाइस मिक्स। नाउ इट्स टाइम टू ट्रांसफ़र द मिक्सचर इनटू अ कप और मग। तो मेरे पास ये कॉफ़ी मग है जिसके अंदर ये बैटर मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। ये बैटर ट्रांसफ़र करने के बाद मेक श्योर कि आप इसे अच्छी तरह से टैप करें ताकि ये पूरी तरह से सेटल हो जाए, बीच में कोई गैप्स या एयर बबल्स ना रहें। इसके बाद और इसे चॉकलेटी बनाने के लिए मैंने थोड़े से डार्क चॉकलेट चिप्स टॉप पे भी ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसे माइक्रोवेव करूंगी सिर्फ 1.5 मिनट के लिए और झटपट सिर्फ 1.5 मिनट में आपकी हेल्दी ब्राउनी बनकर तैयार हो जाएगी। नाउ ये मिनिमम टाइम है जो आपको चाहिए माइक्रोवेव में इसे बनाने के लिए। अगर आपका जो माइक्रोवेव है उसकी पावर कम है तो आप इसे 1 मिनट 40 सेकेंड या 45 सेकेंड तक भी कुक कर सकते हैं, बट डू नॉट ओवर कुक। अदरवाइज अगर आप इसे 2 मिनट या उससे ज़्यादा करेंगे तो उसका रबरी टेक्सचर हो जाएगा। सो टाइमिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए 2 मिनट में कितना ऊपर आ गया है और कितना डिलिशियस लग रहा है। इसका टेक्सचर जो बिल्कुल हमारी ब्राउनी जो हम खाते हैं उसका टेक्सचर है, बट इसके अंदर कोई रिफाइंड शुगर नहीं है, कोई बटर नहीं है, कोई रिफाइंड फ्लावर नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स जिसके अंदर फाइबर है जैसे कि ओट्स, जैगरी जिसमें कॉपर आयरन है, अनस्वीटेंड कोको पाउडर में एंटीऑक्सीडेंट्स तो होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। साथ ही इसके अंदर थियोब्रोमाइन होता है जो बहुत अच्छा होता है आपके ब्रेन के लिए। पीनट बटर है इसके अंदर विच इज़ रिच इन फॉलेट, मैग्नीशियम, कॉपर एंड मैग्नीज। मिल्क हमने थोड़ा सा ऐड किया है जिसमें विटामिन B12, कैल्शियम, फॉस्फोरस होता है। सो हर तरीके से ये जो ब्राउनी है ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी हैं। अगर आप और इसे डिलिशियस बनाना चाहते हैं और आप इसे किसी स्पेशल ओकेशन पे सर्व करना चाहते हैं तो आप कप के ऊपर छोटा सा सर्विंग आइसक्रीम का ऐड कर सकते हैं, बट प्लीज़ कीप इट टू दोज स्पेशल ओकेशन जब आप चीट मील खा रहे हों, एंड डोंट मेक इट अ हैबिट कि हर बार जब आप ये हेल्दी ब्राउनी बनाएं तो उसे टॉप करें आइसक्रीम के साथ। सो आई होप यू enjoyed watching this recipe. This recipe serve 1 to 2 people. एंड क्योंकि हमेशा पोर्शन कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आप इसकी पिक्चर लेके भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे फेसबुक पे। आप इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पर, जहाँ पर मैंने इस रेसिपी का टेक्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। इंग्लिश में टेक्स्ट रेसिपी आपको मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, you take care. Bye bye.